अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखेगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट, यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। हुजूर शर्म नहीं आई, तुमने इमाम पर झगड़ा फैला दिया। बोलो है कि नहीं है? नौजवानों, तुम्हें अपना मिजाज बदलना होगा, अपना तरीका बदलना होगा। अब ये नौजवान उठ के आए हैं, वो वक्त अब नहीं है, हमें दिखाना होगा। अगर 10,000 हम जूती चुराई के, जब तक 1 रुपये का सवाब नहीं है, बिल्कुल नाजायज जा रहे, और इमाम को अगर दे देते तो तुम्हें सवाब मिलता। अब नौजवानों को मैदान में निकलना होगा। अगर हमें इमाम रखना होगा तो मस्जिद में अच्छी क्वालिटी का अच्छा नमाज पढ़ाने वाला, चाहे उसकी तनख्वाह ज्यादा हो, हमें रखना होगा। कुर्बानी का जानवर अगर खरीदना होगा तो ऐसा खरीदना होगा जो तुम्हें देखते हुए भी तुम्हारा दिल वरना कहा इस तरफ ध्यान ही नहीं है, इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज मुबारकबाद के लायक हैं शादी वाले। उनके अब्बा का क्या नाम? मोहम्मद आसिफ के। अरे इनसे तो हमारी मुलाकात है। हाँ माशाल्लाह, अच्छा हाँ, इनसे हमारी मुलाकात है। और मोहम्मद वाजिद से उसमें गए थे आपके गांव, क्या गांव है? पहाड़पुर। वहाँ तकरीर करने गए। मैंने मस्जिद पे तकरीर, माशाल्लाह मस्जिद तैयार हो गई नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शानदार तैयार हो गई। वहाँ मस्जिद का प्रोग्राम था, मैंने बयान, और लोगों ने जैसे मैं कहता गया पूछो ये वीडियो ऐसे को लोग आप नवाजते एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे तुमसे पैगाम है, एक तो शादियों से नाच गाने खेल कूद ये खुराफातें ख़त्म करो, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है सिर्फ अपने ही नहीं है, हमारी बहन बेटियां भी देख रही हैं, सारे लोग देख रहे हैं। बोले है कि नहीं? दूसरी बात यह है, अपनी मस्जिद का इमाम, यार एक वो होता है ना मजदूर, कोई भी कुछ भी काम सीखा हुआ नहीं है तो 500 रुपये तो लेते ही, लेता नहीं। अब वो रोज़ाना शाम को आके अपने बच्चों में सोता है। बोलो सोता नहीं? सोता आराम से रात भर सोता, फिर दूसरे दिन चला जाता। अब 1 महीने में 500 रुपये कमाने वाला 15,000 रुपये हो रहा है। तो यार इसने कुरान याद कर लिया, हाफिज कुरान हो गया, इसने इतना गलत काम कर लिया। फर्नीचर सीखने वाला ज़्यादा कमा लेता है, 1 साल में सीख जाता, 2 साल में अच्छा मिस्त्री हो जाता, 3 साल में बोलो हो जाता नहीं हो जाता। पेंट करने वाला अच्छा कमा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों के खूब कमाइयों में बरकत अता फरमाए, एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़रा समझो। लकड़ी का काम करने वाला, कोई भी काम करने वाला, ये इसने कुरान याद कर लिया, हाफिज हो गया, आलिम हो गया, इसने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, इतना बुरा काम कर लिया। अब ये मस्जिद में इमामत करेगा तो इसे 8-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। 8-10 हज़ार में किसका खर्चा हो जाएगा? ज़रा सोचो। आने वाले दिनों में कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही जब उसका देखिएगा। से खर्चा ही नहीं होगा, उसकी अगर बेटी हो गई 3-4, शादी कैसे करेगा वो? तुमने कभी सोचा इस बात को? दीन को घटाने में सबसे बड़ा हाथ हमारा ही है। एक स्कूल की पढ़ाई होती है, एक मदरसे की पढ़ाई, दोनों में आपने फर्क देखा होगा। तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे भी पढ़ रहे हैं। स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका ड्रेस भी होता है, उनका सुबह को नाश्ता होता है, फिर लंच बना करके माँ देती, उनकी ट्यूशन भी लगा दी जाती है, रोज़ाना आना जाना, और स्कूल की फीस भी है। ये सारी चीज़ें, और उस पढ़ाई से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ दुनिया ही तो मिलती है, उससे दीन नहीं मिलता ना। उससे क्या मिलती है? दुनिया मिलती है। भाई सरकारी सर्विस मिलेगी, सरकारी सर्विस, कहीं मास्टर बन जाएगा, कहीं इंजीनियर बन जाएगा, तो ये सारी चीज़ें बनने के बाद, ये सारी चीज़ें बनने के, वो भी रिश्वत दे करके तनख्वाह लगती है। बोलो लगती नहीं लगती है? रिश्वत दे करके तनख्वाह लगती है। और मदरसे में बच्चा पढ़े तो उसका ड्रेस होता है, उसका कोर्स आता है,
उसके फीस के पैसे जाते हैं, जबकि इससे दीन भी और दुनिया भी। और वहां पर मास्टर अगर पढ़ाने लगे तो 50,000 55,000 मिलेंगे, 60,000, मगर रिश्वत दे के लगेगा। और राशि वल मुर्तशी के लाओ फिर जिंदगी भर रिश्वत का खाता रहेगा। और तुमने मदरसों की मस्जिदों की इतनी तनख्वाह घटा रखी, 10,000 कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? तुमने कभी प्रधान के बच्चों को एक आध दो को छोड़ के हाफिज बनते हुए देखा है, आलिम बनते हुए देखा है? तुमने कभी मालदार के बच्चों को क्यों नहीं दिया? इसीलिए कि उसके ये जहन में सबके कि मुझे बर्बाद नहीं करना। जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, दीन दिया, बस वही अपने बच्चों को पढ़ाता है। वरना दीन को ढाने वाले हम हुए या गैर? बताओ यार, जरा सोचने की बात है। जरा सोचो, 10,000 में तुम ईमानदारी से बताओ, 10,000 में अगर तुम्हें एक बच्चे को रख लेते हैं ना हम, खाली काम पे भी अगर रख लो 10,000 में, तो घर 10,000 मिल रहा है, दूसरी जगह देख, कहते नहीं कहते? और वो 10,000 में 10,000 अच्छी मस्जिदों में बता रहे हो मैं, वरना तो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, बोले है कि नहीं? 10,000 भी अच्छी मस्जिदों में 8 दिन तुम्हारे घर रहता है, उसकी बीबी इंतजार देखती है, बच्चे इंतजार देखते हैं, सबके बच्चे घूमने इधर उधर ब्याह शादी में जाते हैं, उसके बच्चे घर पे हैं या उसके पास, कहने अब्बू तुम्हारे जुमेरात को आएंगे, तुम्हारे अब्बू जुमेरात को आएंगे, तभी जाना बेटा। सारे जितने भी उनके अरमान है सब दबा रहे, जितने भी अरमान है सब दबाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जुमेरात को पूरा गाँव, किसी के यहाँ फाता पड़ गई, किसी वही एक घर तो है नहीं, पूरा गाँव है, किसी के यहाँ कुछ पड़ गया। अगर किसी के यहाँ फाता पड़ गई और इमाम चला गया, उसके यहाँ फाता नहीं गया, तो सबसे बड़ा मुखालिफ वही होता है इमाम को। लेकिन दो चीज सस्ती से सस्ती, सस्ती से सस्ती, वो दो चीजें क्या है? एक है मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा, कुर्बानी का जानवर, सबसे सस्ता। तुमने देखा होगा, ये नहीं सोचेंगे कि हम क्वालिटी देखें किसके अंदर है। भाई तुम खाली दाढ़ी देख लो, टोपी देख लो, कपड़े देख लो, समझ लो मौलाना। मगर एक डॉक्टर वैसे ही होता है और एक MBBS डॉक्टर होता है, फर्क होगा ना दोनों में? बोलो फर्क होगा नहीं होगा? आप लोग सिर्फ चेहरा मोहरा देख सकते हो, मगर उसके अंदर की क्वालिटी। और नमाज का ताल्लुक किससे? क्वालिटी से। अल्लाह बरकत फरमाए। जिससे तुम्हारी आखिरत की खेती संवरती है, उस पर किसी की तवज्जो नहीं। मैंने बड़ी उससे कह रहा हूँ, जरा बुराई से हटके जाना होता है हिंदुस्तान में, आप लोग मुझे जानते हैं, अल्लाह मुझे गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए। कई जगह ऐसी नमाज पढ़ी कि सच में मुझे नमाज दोबारा पढ़नी पड़ी, नमाज दोबारा। अब बहुत वीडियो को कई जगह ऐसी जो मुझे दोबारा, सही से वीडियो देखिएगा आप यहाँ पे। और लोग खूब आराम से रह रहे हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं पड़ रहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सबकी नमाजें खत्म, आपको पता भी नहीं चला। और सबकी नमाज मुस्तकीम, आप समझे कितना प्यारा पड़ रहा है। मगर MBBS डॉक्टर ना, अगर सर में दर्द है तो पट्टी पाँव में नहीं बांधेगा, वो पाँव में पट्टी नहीं बांधेगा। और जिसे पता ही नहीं है, तुम दस्तों की दवा लेने गए और उसने नज़ले की दवा दे दी, कहो मैं डॉक्टर के पास से आया हूं। तो सबसे ज्यादा सस्ती इंसान दो चीजें, एक तो इमाम, दूसरा कुर्बानी का बकरा। ये सोचता अगर 11,000 या 15,000 या 30,000 की भैंस वगैरह कोई जानवर मिल रहा है तो सोचता 2,000 जरा बचा के ले लूं, चाहे ईदगाह तक भी लंगड़ा लंगड़ा के पहुंचे, समझे। बकरे उसकी कोक पिचकी हुई, ऐसे चल रहा है,
मगर बच्चे गले में हाथ डाल के घुमाते फिर कुर्बानी होगी इस मरगिल्ले की। जरा सोचो, गौर करो, नेकियों में इतना पीछे, 5 वक्त की नमाज का तुम्हारा ताल्लुक है, अपना घर बनाते हो तो चॉइस का कलर रखते हो, अपना घर बनाते हो टाइल्स पत्थर और कूलर एसी पंखे सारी चीजें, और नमाज के मामलात में तुम्हें कोई भी वजह नहीं आ रहा है। चलो चलने दो, आज 2000 का मिल जाए, ज्यादा में ज्यादा 6000 का मिल जाए, 8000 का मिल जाए। अब मुझे बताओ, अगर जो MBBS डॉक्टर होगा, जिसने अगर ढंग से पढ़ा होगा, वो तुम्हारे 8-6 हजार में रह सकता है क्या? सोचने की बात है। और एक आदमी का मामला नहीं है, ये पूरे गांव का मामला है, मगर इस पर लोगों की तवज्जो नहीं है। ऐसे ही कुर्बानी पर, तुम्हारा गांव है ये खमड़िया शरीफ, मुसलमानों का गांव है, और मुझे लगता है, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, 100 घर तो देखिएगा यहाँ पे 100 से ज्यादा होंगे, 400 घर मुसलमानों के, 400 घर होंगे, 400 से 50 और कम कर लो, 350 तो होंगे, 300 तो होंगे ही पक्के में, इतने घर तो हैं। और कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिस पे कुर्बानी वाजिब ना हो इस दौर में, क्योंकि कम से कम उसकी 1 बीघा जमीन तो होगी, और जिस पे 1 बीघा जमीन है वो कुर्बानी करने के लायक हो जाता है, उस पे वाजिब हो जाती है। अब जरा 400 घरों में देख लियो, मुश्किल से तुम्हारे यहाँ 50 होती होंगी। ये भी मैंने ज्यादा करके बता दी, हाँ ज्यादा होती है। अच्छा, मैंने ज्यादा, 400 घर वाले गांव में 20-25 कुर्बानियां, फिर कहते हैं यार पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी हमारी बात बुरी लग गई। अच्छा, तुम ये तो देखो तुम्हारी अच्छी कौन सी है, कौन सा काम किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे बुढ़ापे में हजरत इस्माइल हुए, तो देखिएगा यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा, वहां से शुरू हुआ। कहा ख्वाब में, कहा इब्राहिम हमारी राह में, अल्लाह ने कहा हमारी राह में कुछ कुर्बान करो। 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, फिर रात में कुर्बान करो, 100 ऊंट कुर्बान, फिर रात में 100 ऊंट कुर्बान। अब ऊंट भी खत्म। कहा मौला अब क्या कुर्बान करे, सारी कुर्बानी तो दे दी। कहा जो माल से ज्यादा जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसकी कुर्बानी दो। समझ गए, वो तो बेटा ही है, वो तो औलाद ही है। अब बीवी से कह दिया, बीबी का नाम हजरत हाजरा, उनसे कह दिया हाजरा बेटे को तैयार कर दो, अपने दोस्त की मुलाकात के लिए ले जा रहा हूँ। बेटे को तैयार कर दिया, बाल काट दिए, का साथ में छुरी भी रख दो, रस्सी भी रख दो। बीबी ने रख दी, चलते चले जा रहे। अब शैतान बरगलाने के लिए आ गए और कहने लगा, ओ बीबी हाजरा, अल्लाह ने इकलौता तुम्हारा बेटा तुम्हें अता फरमाया इतनी उम्र के बाद, और वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब की बिना पर अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। कहा नहीं नहीं, वो तो दावत में लेके गए, कहा कोई रस्सी और छुरी लेके जाता है। कहा क्यों कर कुर्बान करेंगे, कहा अल्लाह का हुक्म यही है। तो हजरत हाजरा कहने लगी तू जरूर शैतान मरदूद है, अल्लाह के हुक्म में देरी कर रहा, अल्लाह के हुक्म में बचाने के लिए, अल्लाह के हुक्म में रखना डालने के लिए, तू फन्नी लगाने के लिए। हजरत हाजरा कहने लगी अगर इस्माइल जैसे अल्लाह ताला मुझे 1000 बेटे अता फरमाए तब भी मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं। वैसे बहुत कुर्बानी हमने ये कुर्बानी दी, हमने वो कुर्बानी दी। वहां भी शैतान का पंजा नहीं चला।
अब इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, तुम्हारा बेटा है, ख्वाब की बिना पर उन्होंने भी यही जवाब दिया। अब हजरत इस्माइल के पास आया, तुम्हारे बाप तुम्हें काले जा रहे हैं दावत में। वीडियो को आप दावत में एंड तक नहीं, देखिएगा, तुम्हें यहाँ पे कुर्बान सही से वीडियो करेंगे, देखिएगा छुरी और यहाँ पे। रस्सी है। कहा अच्छा, कहा अगर अल्लाह की मर्जी है